बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आप जानते हैं कि इजाफा हो गया है। पेट्रोल 3 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है और डीजल 3 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर आपको महंगा मिल रहा है। 2 रुपये प्रति किलो बढ़े हैं सीएनजी के दाम भी। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। जयपुर की बात करने पेट्रोल 108 रुपये प्रति लीटर पहुंचा है। डीजल के दाम 93 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। इससे पहले रिएक्शन भी लोगों के आपने सुने थे। तो पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हो गई है, 3 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई के ब्रेक फेल होते जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महंगाई थमेगी या फिर बढ़ेगी। सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी, नई दरें लागू हो चुकी है। जयपुर की बात करें, पेट्रोल 108 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है लोगों को। डीजल के दाम 93 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। तो महंगाई का ये बड़ा झटका, दोहरा झटका लोगों के लिए कहा जा सकता है। अब दिल्ली की बात करें तो 97 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, तो वहीं डीजल 90 रुपये 67 पैसे। और मुंबई में 106 रुपये 54 पैसे पेट्रोल, तो वहीं डीजल 93 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 108 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है और डीजल हो गया है 95 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर। लखनऊ में 97 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा होगा। पेट्रोल पर तो हमारी है ही नहीं। ये पेट्रोल भी तो बढ़ना नहीं चाहिए ना। पेट्रोल डीजल जो भी है गाड़ी में चल रहे हैं तो अभी ख़त्म होने वाले हैं। लग रहा है कि स्टॉक ख़त्म हो रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि अब कम चलाओ गाड़ी, कम पेट्रोल खर्च करो। क्या इसके बारे में क्या कर सकते हैं अब? और हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्थिति को बताने के लिए कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। दीपक गोयल जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ जोधपुर से राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक का रुख कर लेते। दीपक, 108 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल जयपुर में मिल रहा है, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है? लोग किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं? असर लोगों पर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए करीब 4 साल के अंतराल के बाद में राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है जी। आप देखिए 4 साल बाद जो पेट्रोल डीजल का जो मीटर है नोजल का, वो सीधे सीधे यहाँ पर बदल गया है। यानी कि जो पेट्रोल की जो कीमत है वो 108 रुपये हो गई है और जो डीजल की जो कीमत है वो 93 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर जयपुर में हो गई है। हालांकि दूसरे शहरों के अंदर थोड़ा इसमें बदलाव है, वो देखने को मिल सकता है। यानी कि जयपुर में जो पेट्रोल है वो 3 रुपये 25 पैसे और जो डीजल है वो 3 रुपये 2 पैसे यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। देखिए, हालांकि पीएम मोदी इससे पहले कह चुके थे कि आप यदि गाड़ी की जब ज़रूरत हो तो ही इस्तेमाल करें। उन्होंने अपने टारगेट में भी बहुत कमी कर दी थी और लगातार उस अपील का असर ये भी है कि मंत्री, विधायक, तमाम जो कह सकते हैं कि अधिकारियों से भी अपनी गाड़ियां कम करने के लिए कहा था। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग पीएम मोदी की अपील के बाद यही कह रहे थे कि जब ज़रूरत हो तो गाड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर करें। लेकिन जो दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन या ऑटो चलाते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर अब ज़्यादा पैसा, यानी कि आज जो पैसा जेब से निकल रहा है, यानी कि वो अब तक 104 रुपये कीमत वो देते थे, लेकिन अब 108 रुपये, यानी कि 108 रुपये की कीमत यहाँ पर पेट्रोल की हो गई है। सर, क्या 3.25 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, डीजल 3 रुपये बढ़ गया, आपकी क्या ओपिनियन है सर? कोई खास बात नहीं है, मिल रहा है जो बहुत है। अच्छा, इस रेट में मिल रहा है ना तो अच्छा है। और लोगों को कम से कम यूज करना चाहिए। जयपुर में मेट्रो की सुविधा है, मेट्रो से जाना चाहिए और मेट्रो से आना चाहिए। और काफ़ी लोग ने चेंज किया अपने आप को, मेट्रो में जाना चालू कर दिया है। और मैं भी पेट्रोल भरवा के स्कूटर रख दूंगा, अब मेट्रो से जाऊँगा। ठीक है सर, अच्छा, शुक्रिया। देखिए, बहुत है, ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रंजन है। सर, कितने का पेट्रोल भरवाते थे पहले? पहले तो एक फुल टंकी कराता था। 3.25 रुपये बढ़ गए, क्या किस तरह देखते हैं? मिडिल ईस्ट युद्ध चल रहा है, चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा और क्या, ऐसे चलता रहेगा। ठीक
ठीक है, तो पहले 104 रुपये प्रति लीटर में था, 104 रुपये और अब 108 रुपये यहाँ पर कीमत हो गई है। तो लोगों को यहाँ पर ज़्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। सीएनजी यानी कि आप देखेंगे कि उधर सीएनजी की जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। पेट्रोल पंप संचालक जो पेट्रोल जो भरवाने के लिए लोग जहाँ पहुँच रहे हैं, उनका यही कहना है कि आपको जो चीज़ें दी गई हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक वाहन हो, जयपुर के अंदर मेट्रो की सुविधा है तो आप मेट्रो जिस रूट पर चलती है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है, उनका आप इस्तेमाल कीजिए। तो पीएम मोदी ने जो अपील की थी उसका कहीं ना कहीं यहाँ कह सकते हैं कि असर है, लोगों के जहन में है। और जो लोग हमने जिस तरह से बातचीत की कि जो मिल रहा है वो काफ़ी है। और ख़ास तौर पर क्योंकि देखिए जिस तरीके से आरपीडी राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने भी कल एक खत तीनों तेल कंपनियों के स्टेट कोऑर्डिनेटर को लिखा था और उसमें साफ तौर पर कहा था कि पेट्रोल डीजल की जो सप्लाई है वो कम कर दी गई है। और साथ में कुछ पेट्रोल पंप संचालकों ने यहाँ पर अपने पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए थे कि 5,000 रुपये से ज़्यादा आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्योंकि जो तीनों तेल कंपनियों के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं मनोज गुप्ता, उनका ये कहना था कि कई लोग ऐसे हैं जो कि अपनी गाड़ी फुल टैंक कराने के बाद भी दूसरे जो संसाधन है यानी कि जो केरल्स हैं, कैन है, उसके अंदर भरवा कर ले जाते थे, जो कि खतरा है। तो कहीं ना कहीं इसको जो अघोषित राइडर यानी कि आप पेट्रोल और डीजल की जो लिमिट है आपने बिक्री की वो यहाँ पर तय कर दी थी। सप्लाई कम आ रही थी, कई जगह स्थितियां बहुत लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां हैं वो बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। बिल्कुल दीपक, आरपीडीए की ओर से क्योंकि पत्र भी लिखा गया, कल अध्यक्ष से हमने बात भी की थी। मैं लौट रही हूँ दीपक, एक बार जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राकेश हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और वहां पर क्या कैसी प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है? क्योंकि जयपुर में तो कुछ लोग कह रहे हैं मिल रहा है यही बहुत है, कुछ लोग कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जोधपुर में क्या कह रहे हैं लोग? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इजराइल और ईरान के युद्ध के बाद जो हालात बने, वैश्विक संकट हुआ और खासतौर से ईंधन को लेकर जिस तरीके से संकट हुआ, पहले चाहे वो गैस की बात करें, एलपीजी की बात करें, लगातार कम की गई। और पिछले कुछ दिनों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पेट्रोल डीजल बचाने की अपील कर रहे हैं। वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग को लेकर लगातार बात कर रहे थे। लेकिन कल रात को अचानक जिस तरीके से राजस्थान में पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने एक बड़ा फरमान जारी किया तीनों कंपनियों के लिए कि मैक्सिमम जो है 50 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा, 200 लीटर डीजल दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि भंडारण होगा अवैध रूप से और अवैध रूप से भंडारण को रोकने के लिए स्टेप हुआ। लेकिन आज सुबह जब उठे, आँख खुली तो अचानक पेट्रोल जो है 3 रुपये 25 पैसे और डीजल जो है 3 रुपये 2 पैसा बढ़ा दिया गया जोधपुर में। और अभी आप देखिए लगातार जिस तरीके से पेट्रोल जो है 104 रुपये और 54 पैसे जो पहले मिलता था, अब वो 107 रुपये और 79 पैसे कर दिया गया है। जहाँ डीजल 90 रुपये में मिल रहा था, वो डीजल अब 93 रुपये और 7 पैसे कर दिया गया। यानी कि अचानक जो है डीजल में 3 रुपये और 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल में जो है 107 रुपये और 79 पैसा यानी कि 3 रुपये 25 पैसे की जो बढ़ोतरी की गई है। तो अचानक इस बढ़ोतरी को लेकर मैं यहाँ की पब्लिक से जानने का प्रयास करूँगा कि क्या भैया पेट्रोल पर 3 रुपये 25 पैसे बढ़ा दिया और डीजल पर 3 रुपये बढ़ा दिए, क्या कहेंगे आप? ज़्यादा बढ़ गया साहब। ज़्यादा बढ़ गया। देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि अभी क्या कर सकते हैं, अभी प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो भले के लिए ही कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं संभवतः भले के लिए कर रहे हैं, ऐसा यहाँ का ओपिनियन लोगों का है। मैं कुछ लोगों से और बात करने का प्रयास करता हूँ कि जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। भैया आप क्या करते हैं वैसे? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। पेट्रोल पर आज 3 रुपये 25 पैसे बढ़ा दिए और डीजल पर 3 रुपये बढ़ाए, क्या कहेंगे? रोज ना रहना है साहब, एक दिन भी कोई है नहीं। अच्छा कर रहे हैं देश के लिए या ये पेट्रोल पर डीजल के जो भाव बढ़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल आ नहीं रहा है बाहर से, तो अच्छा हुआ या गलत हुआ? ये तो सब खराबी है। तो ये गरीब मजदूर आदमी है, इनका कहना है कि पेट्रोल डीजल का भाव तो रोज की रामायण है, बढ़ता रहता है। वैसे आमतौर पर 4 साल बाद पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। प्रतिक्रिया जो है फिलहाल सुबह सुबह का वक्त है तो लोग कम आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिलहाल प्रतिक्रिया में भैया जिस तरीके से रेटें बढ़ाई गई है, क्या कहेंगे आप लोग? रेटें बढ़ने से आम आदमी पे भार बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी। और वैसे मोदी जी कर रहे हैं तो वो हित के लिए भी कर रहे हैं, देश के लिए, देश के हित के लिए कर रहे हैं। भैया पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े सुबह सुबह, अचानक बढ़े, 3 रुपये का भाव बढ़ा दिया गया, क्या कहेंगे? सर मैं सुबह सुबह अभी आया हूँ, अभी मुझे पता भी नहीं, ये तो आपने बोला तब मुझे पता चला कि 3 रुपये भाव बढ़ा है। प्रधानमंत्री लगातार पिछले कुछ दिनों से अपील कर रहे थे कि ईंधन की बचत करें, लेकिन पब्लिक कहीं कहीं अवेयर नहीं थी। आखिरकार सरकार को ये स्टेप उठाना पड़ा। जी सर समझ रहे हैं उस बात को हम, बट
अब सर सरकार है, कुछ भी कर सकती है सर, उसके हम क्या कर सकते हैं। अब एक जना बोले, दो जना बोले, एक बार पूरी मतलब पूरा जो है ना अपना, मतलब जब बोलेंगे तब पता चलेगा, यूँ मतलब समझ। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ का कहना है कि ठीक है पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, लेकिन कुछ का कहना है कि ये तो रोज़ का काम है। लेकिन निश्चित रूप से देश के हित में कहीं न कहीं कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, वहाँ से पेट्रोल डीजल आ नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से जो है 4 साल बाद ये बढ़ोतरी की गई। लगातार जिस तरीके से पब्लिक कह रही है कि लगातार का होना है, लेकिन आमतौर पर राजस्थान की हम बात करें तो 4 साल बाद जो है 3 रुपये अचानक बढ़ाए गए। तो ऐसे में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो है फिलहाल जोधपुर से आ रही है कि जिस तरीके से बढ़ा है पेट्रोल, निश्चित रूप से देश के हित में है, क्योंकि हालांकि महंगाई तो जरूर बढ़ेगी इस पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लगातार जो है खुद अपना टारगेट कम कर चुके हैं। ठीक है अब राकेश, ठीक है अब दीपक, देखिए क्योंकि अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग जब पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे तो उनको बढ़ी हुई कीमतों के विषय में पता चलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग ये भी समझ रहे हैं कि कितना मुश्किल है मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं उसके बाद देश में पेट्रोल डीजल आना, और ऐसे में लोग ये भी रिएक्ट कर रहे हैं कि मिल रहा है यही बहुत है, तो ज्यादा कोई असर वो नहीं मान रहे हैं इस महंगाई का। अभी तक तो जो लोग ये कह रहे हैं ये समझ में आता है। बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी इस बात का अंदेशा पहले ही शायद था, जिस तरह से उन्होंने अपील की थी कि, और साथ में उन्होंने सभी देशवासियों से जो आह्वान किया था कि आप अपने साथ जो साधन हैं उनका लिमिट में इस्तेमाल कीजिए। कई स्टेट्स ने उस अपील के बाद में कई बड़े फैसले भी लिए। राजस्थान में भी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री ने अपने एस्कॉर्ट यहाँ पर कम की, उसके काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम की, क्योंकि देखिए स्टेट मोटर गैराज जो है उसमें गाड़ियों की जो संख्या है और उसमें जो पेट्रोल डीजल की जो खपत होती है, यदि गाड़ियों का इस्तेमाल कम होगा तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल डीजल की खपत भी कम होगी। रिएक्शन यानी अपने जो प्रतिक्रिया है जयपुर राइट्स की, उनका ये कहना है कि मिल रहा है वो बहुत है। जयपुर के अंदर मेट्रो का एक सबसे ज़्यादा बड़ा विकल्प है, जो कि मानसरोवर से लेकर और छोटी चौपड़ तक ये मेट्रो चलती है। इसमें भी बड़ी संख्या में लोग अपना सफ़र तय करते हैं। इसके साथ में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका इस्तेमाल करना भी होगा यदि आपको ईंधन बचाना है तो। हालांकि 3 रुपये 25 पैसे और 3 रुपये 2 पैसे का जो इजाफा यहाँ पर हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट है वो आपकी दैनिक रोज़मर्रा में आने वाली जो वस्तुएं हैं उस पर भी पड़ना तय है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा तो आपकी दैनिक जो वस्तुएं काम में आती है उस पर भी सीधा सीधा इफेक्ट यहाँ पर करेगा। किराया बढ़ा है वो बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है। और ये दीपक, ये तो फिर ट्रिपल अटैक हो गया, क्योंकि सीएनजी के दाम भी 2 रुपये बढ़ गए हैं। अब यानी कि जो बाहर लोग ई रिक्शे से जाते हैं या फिर अन्य उस सीएनजी से जो वाहन चलते हैं उससे जाते हैं, तो पर उस पर भी असर पड़ेगा, तो किराया भी महंगा होगा, तो भी जेब पर असर है लोगों की। बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे सीएनजी की जो कतारें हैं वहाँ भी हम आपको ले चलते हैं कि आज जयपुर की सीएनजी की दरें क्या हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें तो हमने आपको बताई कि किस तरीके से यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, क्या लोग रिएक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। सीएनजी यदि आप देखेंगे, क्योंकि सीएनजी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आजकल गाड़ियों में होने लगा है, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है और उसके एवरेज यदि हम देखें तो यहाँ सीएनजी है वो भी उसके जो कह सकते हैं कि 93.41 यहाँ पर रेट है। आज इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है क्या जयपुर में? कितने, कल भी यही रेट थी? कितने रुपए बिक रही है? 93 रुपये 41 पैसे। ठीक है, देखिए जयपुर के अंदर सीएनजी के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की जो दाम है उसमें ज़रूर यहाँ पर इजाफा हुआ है। यानी कि सीएनजी की जो दर है वो 93.41 रुपीज़ यहाँ पर एजिटीज है, लेकिन पेट्रोल डीजल की जो दाम है, उनकी जो प्राइस है उसमें ज़रूर यहाँ पर मीटर है वो तेज़ी से बदला है। यानी कि आज सुबह जब लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर पहुँचे तो उन्हें अब 3.25 रुपये और 3 रुपये ज़्यादा यहाँ पर 1 प्रति लीटर पर चुकाने पड़ रहे हैं। तो आज जो पेट्रोल पंपों पर जो आप कतार देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रतिदिन अपने काम पर जाते हैं तो उतना ही जितना पेट्रोल काम आता है उतना ही पेट्रोल अपनी गाड़ी की टंकी में भरवाते हैं, और जिन्हें दूर दराज जाते हैं वो अपनी गाड़ी का टैंक है वो फुल करवाते हैं। हालांकि टैंक फुल करवाने के लिए तीनों ऑयल कंपनियों के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने कहा है कि आप अपनी गाड़ी का टैंक तो फुल करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा यदि आप कैरल या कैन के अंदर भरवाते हैं तो उसकी आपको परमिशन नहीं है। हालांकि इसका विरोध है, आरपीडीए कर रहा है, क्योंकि जो काश्तकार है,
जो खेतीबाड़ी करते हैं, जो डीजल का जहाँ पर इस्तेमाल होता है, उनको दिक्कत वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डीजल जिस जनरेटर के अंदर या अलग अलग संसाधनों के अंदर जो खेतीबाड़ी में काम आता है, उसमें केरल के अंदर ही डीजल है वो भरवा कर ले जाते हैं। तो किसान है, काश्तकार है, या कोई कई निर्माणों के अंदर जो डीजल इस्तेमाल आता है, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि आज सुबह सुबह जब लोगों की नींद टूटी तो उनके सामने सबसे बड़ी खबर। लेकिन दीपक एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जो लोग आपके पीछे हमें नजर आ रहे हैं उनसे एक बार फिर से रिएक्शन लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं, किस पर कितना क्या असर पड़ रहा है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो रिएक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं अपने काम या कह सकते हैं कि अपनी जॉब पर निकले हैं, उनसे हम रिएक्शन लेंगे। कितना पेट्रोल भरवाते हो सर आप गाड़ी में, क्या करते हो? सर कंपनी में कितनी किलोमीटर गाड़ी चल जाती है? ये कम से कम 16-17 किलोमीटर। 16-17 किलोमीटर। आज से 3.25 रुपये पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, असर पड़ेगा जेब पर? जी सर। कितना? सर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अभी एक आज 100 रुपये का डलाऊंगा तो आज शाम तक 2 चक्कर काटेगी, सुबह फिर वापस डलाना पड़ेगा। अच्छा, तो असर पड़ेगा? हाँ सर। तो पूरा महीने का कितने रुपए प्रतिदिन 100 रुपये का डलवा लेते हैं? हाँ, प्रतिदिन 100 रुपये का। हाँ। तो मतलब कह सकते हैं कि आपके ऊपर 3 के 90-100 रुपये का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो महंगाई ये कह रहे हैं कि इफेक्ट है, 100 रुपये का प्रतिदिन पेट्रोल डलवाते हैं यहाँ पर। और कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं जो पेट्रोल अपनी गाड़ी के अंदर भरवाने आए हैं या पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनका यही कहना है। सर, ये जो आप टंकी भरवा रहे हैं, आज से 3.25 रुपये बढ़ गए, मिडिल ईस्ट चल रहा है, युद्ध चल रहा है। हाँ। पीएम मोदी भी अपील कर चुके हैं, क्या कहेंगे सर, क्या ओपिनियन? देखो, मोदी जी की अपील तो सही है कि आपको सप्ताह में 5 बार 7 बार जाते हो ऑफिस, तो कम से कम 3 बार आप साइकिल से जाओ। बिल्कुल, आपको भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हाँ जी। तो सर 3.25 रुपये का इजाफा यहाँ पर कर दिया सीधा? हाँ, मतलब पेट्रोल में नहीं तो क्या करें, ऊपर से क्राइसिस है तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, स्टॉक रखना पड़ेगा, पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा, जब भी देश अपने उस लेवल पे आएगा। हाँ। तो सर आप भी इस अपील को आप फॉलो करेंगे? आप? बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ, मैं आज से चालू कर दिया। अच्छा, पैदल जाएंगे अब तो, लेकिन अभी तो टैक्स फुल करा, मैं बच्ची को छोड़ने के लिए आया था। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक कह रहे हैं कि फॉलो करेंगे, और पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि सप्ताह के 7 दिन के अंदर 2 से 3 दिन आप अपने संसाधनों का, यानी कि साइकिल पर या इस जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार बेरू। कितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हो सर प्रतिदिन? 50-100। अच्छा, तो कितना पेट्रोल हो जाता है प्रतिदिन का? समथिंग 200-300। तो आज पेट्रोल दामों में इजाफा हो गया तो जेब पर असर पड़ेगा? तो 3.25 जी सर, पड़ेगा ना सर। हाँ। 500 का। अच्छा, क्या जॉब करते हैं सर आप? सर मैं जॉब कैफ़े में बरिस्ता हूँ, प्लस पार्ट टाइम ये उबर चलाता हूँ। उबर चलाते हैं? जी सर। तो किराया भी बढ़ेगा थोड़ा? नहीं सर, किराया तो कंपनी देती है, सब कुछ कंपनी देती है, बस अपना ये चलता है। रेबिटो जैसे अभी 55 रुपये की आई है, 7 किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। ये तो सस्ती है जी। तो ये देखिए, इनके पास लगातार कॉल आ रही है, रैपिडो चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, और 55 रुपये की कॉल आ रही है, स्क्रीन पर भी यहाँ पर दिख रहा है। तो सस्ती है, यानी कि आपको पोसा जाएगा इतने रुपए में इतने किलोमीटर? पोसाएगा तो नहीं, बट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सुबह तो इतनी सस्ती मिलेगी। अच्छा, बाकी दिन में तो अच्छी मिल जाती है। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, जो रैपिडो चलाते हैं या ओला उबर चलाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा, क्योंकि सस्ती जो कह सकते हैं राइड है वो उनको मिल रही है, यानी कि 7 से 8 किलोमीटर हम देख रहे थे अभी, तो 55 रुपये उनको यहाँ पर देने होंगे यदि वो राइड को यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं तो उस राइड के लिए। तो उनका ये कहना है कि दिन में फिर भी थोड़ा सा ठीक रेट मिल जाती है, लेकिन सुबह सुबह सस्ती रेट पर ही उनकी राइड है वो बुक होती है। मजबूरी है, क्योंकि ये यदि आपको आप जब तक कमाएंगे नहीं, बेशक महंगाई है, लेकिन काम तो करना ही है, काम तो करना ही है, लोग ये बात कह रहे हैं। राकेश, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए अभी तक जो हम समझ रहे हैं लोगों की प्रतिक्रियाओं को, उससे ये समझ आता है कि सरकार को साथ तो लोगों का मिल रहा है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं स्थिति को। वहां पर कुछ और लोग अगर आपके आसपास हो तो उनसे जुड़ने की कोशिश करेगा, क्या वो और कह रहे हैं? निश्चित रूप से मैं लोगों से जुड़ने का प्रयास करूंगा कि वो क्या कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के भावों को लेकर। देखिए, लगातार जिस तरीके से पेट्रोल पंप पर जो लोग कतार में खड़े हैं, मैं उनसे ही बात करने का प्रयास करता हूं। भैया, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं, 3 रुपये, क्या कहेंगे आप? भाई जी, ये है कि अभी देखो, कल तक तो 5 लीटर मैंने भरा था, 522 में था, अब पता चला कि 540 है। तो दिनों दिन ऐसे पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे तो आमजन जो जितनी भी परेशानी झेल रही है, इनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मजदूर आदमी
जब पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, क्योंकि वो तो अपने भाव अप डाउन करते रहते हैं। तो पेट्रोल के भाव से बहुत लोग परेशान भी है और हर तरीके की जो समस्या है वो हम ही झेल रहे हैं। इनका भाव बढ़ना और गिराना, पता नहीं क्या सिस्टम है। भैया का कहना है कि पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ना गिराना ये तो रोज़ की समस्या है, इनकी प्रतिक्रिया है। मैं कुछ लोगों से और बात करता हूँ। भैया क्या कहेंगे, पेट्रोल के भाव जो है वो 3 रुपये बढ़ा दिए गए थे। देश के प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल बचाने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी जनता कहीं ना कहीं जागरूक नहीं थी, इसलिए आज पेट्रोल के भाव भी बढ़े। पेट्रोल भाई सस्ता होना चाहिए, कम कम तो मजदूर आदमी कट लाओ, कहीं पेट भरने मुश्किल हो जाए, कहीं खावे कहीं कमावे, हर चीज़ महंगी वाड़ हो रही है। बस इतना ही कहना सबके लिए भला हो। अच्छा, भैया का कहना है कि मजदूर आदमी जो पेट्रोल पंप कर्मी है ना, उनसे भी जरा एक बार जुड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो कल पेट्रोल भरवाने आया होगा उसको कम दाम में पेट्रोल मिला होगा, आज जो पहुंच रहा होगा उसको बढ़ोतरी नजर आ रही होगी। तो क्या उनसे भी कह रहे हैं कि एकदम से ऐसे कैसे बढ़ गए? उनसे भी लोग पूछ रहे हैं क्या? मैं उन्हें पेट्रोल पंप चालकों से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि क्यों जब भाव बढ़े तो कल में और आज में क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है। यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल पर जो लोग खड़े हैं, मैं उन्हीं से पंप संचालक से ही बात करने का प्रयास करता हूँ निश्चित रूप से। तो क्या कहेंगे भैया, कल भाव कम थे और आज अचानक बढ़े, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं आपसे कि अचानक ये क्यों बढ़ाया? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं भाव के एकदम अचानक कैसे भाव बढ़ गए हैं। कल तो कम थे, आज ज़्यादा कैसे हो गए हैं भाव। तो कोई हॉट टॉक वगैरह का तो अभी तक इशू नहीं हुआ सुबह? मतलब कुछ झगड़ा झगड़ी तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसे झगड़ा कुछ नहीं हुआ। बाकी आते हैं पब्लिक पूछती है कि एकदम अचानक पैसे कैसे बढ़ गए। कल तो रेट कम थी, आज अचानक 3 रुपये कैसे बढ़ गए। आते हैं ये पूछते हैं कि ये तो महंगा भाव हो जाएगा तो फिर कैसे होगा। जनता जरूर पूछती है कि अचानक भाव बढ़े तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन मैं जनता से लगातार जानने का प्रयास कर रहा हूँ। जो थोड़े से समझदार कैटेगरी के हैं, मैं उनसे भैया क्या करते हैं वैसे आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मुच्ची। आज जो है पेट्रोल पंप पर 3 रुपये 25 पैसे बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे आप? 3 रुपये 25 में बढ़ गए, हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 200-250 रुपये कमाई है हमारी, क्या करें? अब तेल भी डलाए कि घर खर्चा चलाए। कितने चलाते हो रोज़ गाड़ियाँ? गाड़ी तो मेरी जलती है 30 किलोमीटर आना जाना, 60 किलोमीटर। 30 किलोमीटर है तो फिर आपके लिए तो 3 रुपये बढ़ गए, मुश्किल ही होगी गरीब आदमी के लिए, तो दिक्कत है। इन लोगों का कहना है, भैया का कहना है कि मैं गरीब आदमी हूँ, निश्चित रूप से इनके रोज़ का 30 किलोमीटर का रनिंग है, तो ऐसे में इनके तो ऊपर 3 रुपये रोज़ का बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से मिली जुली प्रतिक्रियाएं फिलहाल जोधपुर से आ रही है कि जनता का ये कहना है कि अचानक जो भाव बढ़े हैं, जब कल यहाँ पेट्रोल भरवाने आए थे तो 104 रुपये और 54 पैसे की जो है रेट थी, लेकिन आज अब बात करें तो 107 रुपये और 79 पैसे की रेट हो गई, यानी कि 3 रुपये 25 पैसे पेट्रोल पर और 3 रुपये और 2 पैसे जो है डीजल पर बढ़ा दिए गए। फिलहाल सुबह का वक्त है, तो लोग जो मजदूरी या जो दैनिक दिनचर्या के कामकाज के लिए निकले हैं, वो जब पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो अचानक जिस तरीके से रेट बढ़ी उसको देखकर, हालांकि कयास तो पहले से ही लगाया जा रहा था, अप्रत्याशित जो है बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि जो है 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद संभवतः पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ेगी। जिस तरीके से जो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध के जो हालात हो रहे हैं और ऐसे में डीजल के साथ गैस की भी आपूर्ति नहीं हो रही, तो जनता पहले से ही कहीं ना कहीं थोड़ी सी तैयार थी कि कभी भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा हो हल्ला खड़ा नहीं हो रहा है। क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं कि जब भी पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ती है तो लंबी लंबी कतारें नजर आती है पेट्रोल पंप और डीजल भरवाने को लेकर, लेकिन आज ऐसी कतार जैसी स्थिति नहीं है। सामान्य दिनों की तरह लोग पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपीलें कर रहे थे, तो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि कभी भी ये भाव बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो है हौला खड़ा कहीं नहीं हुआ है, केवल सामान्य दिनों की तरह पेट्रोल डीजल भरवाया जा रहा है, 3 रुपये भले ही बढ़ गए हो। ठीक है, यानी कि मिलीजुली प्रतिक्रिया भी है, लोग स्थिति को भी समझ रहे हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले समय क्योंकि किस तरीके से महंगाई का बोझ लोगों पर पड़ेगा वो भी देखना होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, बातचीत